नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो खबर है, जो दशहरा पूजा को लेकर के एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने एक अलग से गाइडलाइन जारी किया हुआ है। कोविड-19 का ख्याल रखते हुए दशहरा को बिल्कुल सीमित दायरे में मनाना है। कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और एक तरफ जो पूजा समिति के लोग हैं, मूर्तियां बन चुकी हैं, पंडाल को छोटा बनाना है, ये वो भी कहते हैं कि पंडाल हम छोटा कर लेंगे, मूर्तियां चूँकि बन चुकी हैं उसे छोटा नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि मेला नहीं लगेगा, तो उस पर भी वो लोग एग्री हैं। लेकिन बहुत सारी मूर्तियां हैं जो सड़क के किनारे रखी जाती हैं। चूँकि दशहरा का हमें लगता है कि शायद 90% जो मूर्तियाँ स्थापित होती हैं वो सभी सड़क के किनारे ही होती हैं। इस पर थोड़ा सा प्रशासन और पूजा समितियों में थोड़ा सा मतभेद हुआ है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सिवान के पूर्व सांसद और इस बार बिहार विधानसभा सिवान से प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव जी के पास मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वो सिवान को बड़े करीब से उन्होंने देखा है। यहाँ के संस्कारों को, यहाँ के पूजा वगैरह को वो अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि प्रशासन ने सर जो गाइडलाइन जारी किया है कि पूजा दशहरा होगा, लेकिन बिल्कुल वो मंदिरों में ही होगा, घर में होगा, लेकिन जिस तरह से सड़क पे ये होता था वो नहीं किया जाएगा। आपकी क्या राय है? चूँकि आप यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, 10 साल एक लंबा समय आपने देखा है सिवान को, आपकी क्या राय है? देखिए, कोरोना की महामारी से जिस तरह सिर्फ बिहार ही नहीं पूरी दुनिया में त्रस्त की स्थिति है, उसको देखते हुए भारत सरकार और जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है, हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि उसमें थोड़ा सा शिथिलता बरतते हुए, चूँकि यह परंपरा बहुत लंबे पूजा समितियों ने भी कहा है कि हम बिल्कुल गाइडलाइन मानते हैं, लेकिन बहुत सारी मूर्तियां हैं वो सड़क के किनारे रखी जाती हैं, तो उस पर थोड़ा सा मतभेद बना हुआ है। निश्चित रूप से जिस तरह लोग करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगा करके, सैनिटाइजर के माध्यम से इस सारी व्यवस्था सुनिश्चित हो, पूजा पंडाल के आसपास होनी चाहिए। और अपने आप को, चूँकि सरकार हेलमेट लगाने की कहती है तो किसके लिए कहती है? हमको और आपके लिए लगाती है। अगर मास्क लगाने की बात आ रही है तो आपके और हमारे बचाव के लिए सरकार डिस्टेंसिंग की बात आ रही है, तो वो भी हमारे बचाव के लिए आ रही है। तो उसका पालन करते हुए हम लोग पूजा में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। और जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे थोड़ा सा पूजा समिति के लोगों से बात करके मिलजुल करके एक बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा। कल केंद्रीय अखाड़ा समिति की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम मेला नहीं निकालेंगे और जो विसर्जन होगा वो दिन में ही हम करेंगे, रात में नहीं जाएंगे। और जहां वो जो लाइसेंस की व्यवस्था होती थी कि नंबरिंग करके, वो भी नहीं होगा। तो लगभग जो समितियां हैं, पूजा समिति है, वो प्रशासन की बात मान रही है। सिर्फ वो सड़क के किनारे वाला मुद्दा है। तो आप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर दें तो हमें लगता है कि इसका एक रास्ता निकल जाएगा। हम जिला समाहर्ता महोदय से इस संबंध में बात करते हैं और आग्रह करते हैं कि पूजा समिति को जो आप दिशा निर्देश दे रहे हैं उसको मानने के लिए वो लोग तैयार हैं। तो किसी तरह बीच का रास्ता निकालते हुए रास्ते पर अगल बगल पहले भी बनते आया। सर ये कहना है कि जब चुनाव हो सकता है, नेता जब प्रचार कर सकते हैं, चुनाव मतदान के दिन कतारें लगेंगे ही, तो ये सब कुछ जब हो सकता है तो उसी में पूजा को करने में क्या दिक्कत? निश्चित रूप से पूजा तो होना ही चाहिए। और भारत का संविधान है कि हम किसी को भी किसी धर्म को आप रोक नहीं सकते हैं। पूजा तो होगा ही, एहतियात के साथ होगा, अपने को बचते और बचाते हुए होगा। और इस संबंध में कि सड़क के किनारे प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि ना मूर्तियाँ न लगे, इसके संबंध में आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया, हम समर्था महोदय से बात करेंगे।
चलिए, एक बड़ी बात ये सामने आई है कि जो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये हमारी परंपरा है और ये परंपरा जिस तरह से हर साल दशहरा का मेला तो नहीं होगा इस बार कोविड-19 को लेकर के, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ मजबूरियां हैं पूजा पंडालों को, वो सड़क के किनारे पूजा मूर्ति की स्थापना होती है, तो उसको लेकर के एक अच्छी पहल पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि हम जिलाधिकारी से बात करेंगे और दोनों लोगों को बीच में बैठा करके एक रास्ता निकल जाए, कहीं कोई विवाद ना हो, बिल्कुल कोविड-19 का ख्याल रखते हुए सभी पूजा पंडाल इस बार का दशहरा उसी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये एक अच्छी खबर इन्होंने दी है कि वो बात करेंगे जिलाधिकारी से। अब देखना है कि जिलाधिकारी इस दशहरा पूजा को लेकर के क्या कदम उठाते हैं। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883।